तो हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। आज हम सीखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है और बहुत इजी वे में समझेंगे। ज़्यादा देरी करते ना, शुरू करते हैं। और बहुत अच्छा चैप्टर है, चलो स्टार्ट करते हैं। और इसमें ना ज़्यादातर बातें ऐसी होंगी जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हो, जैसे कि दूध से दही जम जाना, दूध का फट जाना गर्मियों के सीज़न में अगर हम फ्रिज में नहीं रखते हैं तो। और कई बार जैसे लोहे को आपने देखा होगा, उस पर जंग लग जाती है। तो कई रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाली जो यूज़ होती है ना चीज़ें, वो सब देखेंगे हम अभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप जब चैप्टर खोलोगे तो आपका फर्स्ट यही दिखेगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जैसे कि ये नाम है चैप्टर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड में इंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अच्छा, रिएक्शन से पहले ये समझो कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज होता क्या है आखिरकार। देखो, केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं जो सेम आपके एनसीईआरटी बुक में है, वही मैंने उठा के डाला है क्योंकि एनसीईआरटी से क्लियर होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ये इमेजेस मैंने इसलिए डाले कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है जैसे दूध का गर्मी के सीजन में फट जाना, या तवे पे या कील पे एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में क्रोजन आ जाना, जंग लग जाना, आपके फलों का काला पड़ जाना जैसे आप केले में देख रहे हो, खाना पकने के बाद वाला सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें लिखी क्या है, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो, ये मिल्क है, मिल्क से हमने कर्ड बनाया, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिकल चेंज, अच्छा ये कैसे केमिकल चेंज हो गया। कोई भी ऐसी चीज़ जब आप उसको किसी में ट्रांसफ़र कर दो, किसी और फॉर्मेशन में ले आओ उसे, और वो वापस उस फॉर्मेशन में ना जा पाए, वो केमिकल चेंज होता है। अगर आसान भाषा में समझो, अगर कोई ऐसा काम जो आपने कर दिया अब वापस उसे आप सही ना कर सको तो वो केमिकल चेंज हो जाता है। जैसे आप समझो, आपने दूध से दही जमाया, क्या वो वापस दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या आपने दूध से पनीर बनाया, क्या वो वापस दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। तो ये क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। इसी तरीके से हम समझते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, फॉर्मेशन कर दी, वो वापस से फॉर्मेशन आप कर दो। जैसे कि आप समझो, आप एक बाहर से अलमीरा लेके आए, अलमीरा डिसमेंटल था, आपने सेटअप करके उसे सेट कर दिया, अलमीरा तैयार कर दिया। क्या आप अब उसे दोबारा डिसमेंटल कर सकते हो? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जब हमने सेट किया तो उसे निकाल भी सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो आप वापस उसी पोजीशन में ले आओ, वो फिजिकल चेंज होता है। तो अब कुछ उसके एग्जाम्पल समझते हैं। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, बर्निंग ऑफ अ कैंडल। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक कैंडल है और वो जल रखा है। अभी थोड़ा सा इसमें शेडो कर देते हैं, अच्छा लगेगा। चलो अब देखो, ये जो लाइट इमिट हो रही है इससे, ये फायर लगी कैसे? ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लगी और ये कन्वर्ट हो रही है CO2 में। यही तो हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फायर लगी, आग लगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। क्या हमने जो ऑक्सीजन इसमें यूज़ किया है वो वापस हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो इसी वजह से अब समझो, ऑक्सीजन ये एक एलिमेंट होता है, हम जानते हैं। ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गई फायर लगने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में। और दूसरी चीज़ इसमें क्या हुई, जब हमने वैक्स कैंडल को जलाया, उसके बाद जो ये वैक्स पिघल के इकट्ठा होती है वो नीचे रह जाती है। क्या हम उस वैक्स को मोल्ड में डाल के दोबारा कैंडल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो आप समझो इसमें दोनों चीज़ हुई है, फायर लगी, ऑक्सीजन कन्वर्ट हुआ किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ केमिकल चेंज। लेकिन जो वैक्स कैंडल पिघली है, हम उसे दोबारा भी तो वैक्स कैंडल बना सकते हैं ना मोल्ड में डाल के। तो ये हो गया फिजिकल चेंज। तो समझ में आ गया होगा कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज होता क्या है। अगर इसको बहुत शॉर्ट तरीके में अगर समझा जाए तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज समझो इसको। केमिकल चेंज, एक चीज़ जो हम बना दे वो दोबारा ना आ पाए। क्या बोला मैंने? एक चीज़ का जब हम फॉर्मेशन कर दें वो दोबारा उसी अवस्था में ना आ पाए, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। लेकिन एक ऐसा चीज़ जो हम बना दें और वो वापस से हमारा उसी पोजीशन में आ जाए, तो वो क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। बहुत इजी समझ में आ गया। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जब किसी भी चीज़ को हम किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र करें और वो दोबारा रिवर्स ना हो पाए, तो वो क्या होता है? केमिकल चेंज। बट इट कैन बी पॉसिबल ऑन फिजिकल चेंज। क्या होता है, जब हम कोई फॉर्मेशन कर देते हैं उसके बाद वो वापस ट्रांसफ़र हो जाता है जैसे वो पहले था। तो ये होता है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का डिफरेंस।
मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन के बारे में समझते हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन आखिरकार होता क्या है, ठीक है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन को समझना। केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए देखो दो साइड होती हैं, एक होता है अपने पास LHS और एक होता है RHS। सभी इससे भली भांति परिचित होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। LHS में क्या होता है, हमारा रिएक्टेंट होगा, हमेशा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, ठीक है। और RHS में क्या होगा, प्रोडक्ट आएगा। अब मैं इसको आम भाषा में बता देता हूँ। देखो रिएक्टेंट वो होता है जब कोई हम दो चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करें और एक ऐसी चीज़ बन जाए जो वापस ना आ पाए। जैसे अभी हमने केमिकल चेंज में समझा था कि दो चीज़ को मिला करके एक ऐसा प्रोडक्ट बना देना जो वापस उस तरीके से ना बन पाए। अब देखो कैसे हम एक NCERT का ही एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बन जाता है मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब आप समझ रहे हो क्या ये केमिकल इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ऐसे ही जब हम कोई एलिमेंट को रिएक्ट करा के कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये चीज़ याद रखना, LHS RHS, LHS में रिएक्टेंट होता है, RHS में प्रोडक्ट होता है। अब ये कैसे कैसे बनते हैं आगे समझते हैं हम। चलो एग्जाम्पल जैसे मैंने पिछले वाले पेज पे समझा दिया मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं, हमने इक्वेशन तो बना ली, इसको बैलेंस कराना बहुत जरूरी होता है। जैसे अभी हमने एक इक्वेशन बनाई थी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो हमारा ट्रांसफर हुआ था मैग्नीशियम ऑक्साइड में। क्या ये बैलेंस है, क्या बैलेंस का मतलब होता है जितने एलिमेंट LHS में है उतने ही एलिमेंट RHS में होना चाहिए। क्या बोला मैंने, जितना एलिमेंट LHS में है उतना ही RHS में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने हैं, आपको दिख रहा होगा मैग्नीशियम के, एक सेकंड, मैग्नीशियम के कितने हैं, एक एलिमेंट, यहाँ भी कितना है, एक ही एलिमेंट है। ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना हो गया, 2, और यहाँ पे कितना है, 1। तो हमें इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड एलिमेंट बराबर हो, इसके लिए कुछ हमें छेड़खानी करनी पड़ेगी। चलो अब हम वो छेड़खानी करके बराबर करते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये दिख रहा है हमें। तो कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, हम लिख लेते हैं ऐसे, ये देखो यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे LHS में कितने हैं और RHS में कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। चलो एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम हमारा लेफ्ट साइड पे कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। राइट साइड पे मैग्नीशियम 1 है और कितना है, ऑक्सीजन 1 है। अब हम इसमें क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर मैं ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन आप साथ ही साथ में देखोगे ऑक्सीजन 2 तो हो गया RHS में, ऑक्सीजन यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऑक्सीजन RHS में 2 तो हो गया, लेकिन अब RHS में मैग्नीशियम भी तो 2 हो गया, ऑक्सीजन के साथ साथ मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो इसलिए हमें LHS में भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, और यहाँ हमने जब ऑक्सीजन के साथ करी थी तो वो अपने आप ही दोनों में हो गई थी। अब देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इधर भी देखोगे तो 2 1 जा 2। अब देखो मैग्नीशियम LHS में भी 2 है, RHS में भी 2 है, ऑक्सीजन LHS में भी 2 है और RHS में भी 2 है। समझ में आ गया कैसे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन होती है। देखो बहुत इजी टॉपिक है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड के देखते हुए बोर्ड में हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आएगा और बहुत इजी क्वेश्चन होता है। आपको ऐसे ही एक केमिकल इक्वेशन दी होगी और यहाँ पर ना मिसिंग कर देगा नंबर में, x y ऐसे डाल देगा, जिसको आपको बताना होगा x y z में क्या क्या फिल इन द ब्लैंक्स में होंगे। अगर इसको समझने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जितने भी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन आए हैं वो कर लेंगे 7-8, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, जिससे आपको बहुत मजा आएगा इसको करने में और बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी हमें समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। देखो अगर इसे सरल भाषा में समझा जाए ना, अब केमिकल रिएक्शन हम करवा रहे हैं, कभी तो हम 2 एलिमेंट मिलाते होंगे, है ना, कभी एलिमेंट का जो होता है चेंज हो जाती है जगह, कभी एलिमेंट को हम सिंगल एलिमेंट में करते होंगे, वो लाइट की मदद से या बिजली की मदद से चेंज हो जाती होगी, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चेंज हो जाती होगी। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत अलग अलग पार्ट में बांट दिया है, उसे हमें समझना है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन
ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हमने 2 टॉपिक समझे हैं और ये करीबन 10 मिनट की वीडियो हो गई है। तो इसके लिए मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा बहुत जल्दी। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी होगा, आई बटन में लिंक होगा, आप वहाँ से देख सकते हो। लेकिन सेकंड पार्ट में इसको हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। चलो, आशा करता हूँ मैं जितना मैंने समझाया उतना समझ में आया होगा। अगर केमिकल रिएक्शन की और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज और आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करूंगा। और केमिकल जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उसके लिए प्रॉपर एक अलग वीडियो ले आऊँगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ओके, बाय, थैंक यू।